जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को इस वीडियो में यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर 2025 एग्जाम के आप सभी का हिंदी का पेपर यहां पे समाप्त हो चुका और आप सभी के हिंदी के पूरे यहां पे 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। 18 क्वेश्चन को जो है यहां पे आप सभी का उत्तर बताने वाला हूं, कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा आप सभी के, तो यहां पे आप सभी अपना मिलान कर पाएंगे, जिससे कि आप सभी को जो है एक अप्रॉक्स आइडिया लग जाएगा कि इस बार जो है आप सभी का हिंदी में जो है आप सभी का कितना नंबर यहां पे बनेगा, जिससे कि आप सभी के रिजल्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप सभी को देरी न करते हुए बहुत तेजी से हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरू करेंगे, उसके बाद से हम लोग जो है अति लघुत्री या फिर जो है लघुत्री पे हम लोग आएंगे एक एक करके हुए। तो देरी न करते हुए सबसे पहले हम लोग जो है अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि अनुस्वार और विसर्ग होता क्या है। सबसे पहले अनुस्वार क्या होता है, जो नाक से उच्चारित की जाती है उसे अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग क्या होता है, जैसे मान लीजिए सौ लिखे, सौ के बाद से जो ये बिंदु लगता है ना, यही जो है आप सभी का विसर्ग कहलाता है। यह जो होती है अयोग्यवाद ध्वनियां होती हैं, तो ये आप सभी का अयोग्यवाद दिया है, तो आप सभी का ये जो है राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है सुंदरता शब्द में संज्ञा। यहाँ पे सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा होती है, इसको बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यूपी डीएलएड संबंधित या आप सभी के रिजल्ट संबंधित या आप सभी के एग्जाम से संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, तो नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे जाकर के आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है कि आप सभी को जो 100% सही जानकारी दी जाए। तो अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उसका लिंक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पे बता दूं दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुंदरता शब्द से संज्ञा क्या है इसमें जो है भाववाचक होता है। सुंदरता में भाववाचक होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है आंसू किस कवि की कृत है। तो आंसू जो है आप सभी का जयशंकर प्रसाद जी का, इसके बारे में मैंने आप लोग को आज सुबह ही आप लोग को बताया था कि इस बार का आप सभी का हिंदी का पेपर जो है बहुत ही आसान आने वाला है और इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा टफ आएगा, शांति शिक्षक की आसान आएगी। वैसा ही आप सभी यहाँ पे देखे हैं कि आप सभी का हिंदी का पेपर जो बहुत ही आसान आया है। सुबह 8 बजे ही मैंने इसके बारे में आप लोग को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को बताया था। तभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। या आप सभी के एग्जाम या रिजल्ट संबंधित आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वहां पे मैं आप सभी वहां पे जाकर के आप हमसे वहां पे पूछ भी सकते हैं और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आप सभी को सही जानकारी दी जाए। यहाँ पे देख सकते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में हलंत वर्ण कहलाते हैं। हलंत वर्ण कौन से कहलाते हैं, तो इसका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्वर रहित व्यंजन जो है आप सभी के हलंत वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद से आ जाते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे, राजपुरुष में समाप्त हो जाएगा। राजपुरुष में जो है कौन सा समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ध्यान से दिखेगा राजपुरुष में आप सभी का यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास क्यों होगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। राजा का पुरुष की राज का पुरुष आप लोगों को ये कमेंट करके बताना कि राज का पुरुष होता है कि राजा का पुरुष होता है, ठीक है, इसका समास विग्रह होता है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आप सभी के 5 ऑब्जेक्टिव में जो है यहाँ पे कितने सही हो रहा है। अब आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन कर रहा है वाचन के 4 प्रकार लिखिए। वाचन के आप 4 प्रकार आराम से लिख सकते थे, यानी कि आप वाचन यानी कि पढ़ते आप कैसे मौन वाचन करते हैं, मुखर वाचन करते हैं यानी जोर जोर से कहते हैं, सरस वाचन करते हैं, तीव्र वाचन करते हैं। आप अभी ऐसे ही से जो है 4 प्रकार आप ऐसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। मैथिली शरण गुप्त के 2 काव्यों की रचना कीजिए। बताइए काव्यों के बारे में नाम लिखना, तो एकदम आसान क्वेश्चन आप लिख सकते थे। यशोधरा होता ही है, मैथिली शरण गुप्त का है, और आप सभी का साकेत, ये दोनों जो है आप सभी के जो है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। उसके बाद से आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे कारक किसे कहते हैं। बताइए अब इससे आसान क्या पूछा जाएगा। कारक के बारे में आप लिख सकते थे संज्ञा या सर्वनाम जिस भी रूप में वाक्य में उसका संबंध दर्शाया जाता है उसे कारक कहते हैं। तो आप इसको आसानी से यहाँ पे लिख सकते थे। और कारक कितने प्रकार के होते हैं आप सभी जानते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद से आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन कर रहा है अस्तोमा सद्गमय गमय सूक्ति का अर्थ स्पष्ट। अब बताइए अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, अब इसके बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अब बताइए, अभी इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको आसानी से लिख सकते थे। असत्य से जो है सत्य की ओर ले चलें। आप शुरू में ही अपने स्कूल में प्रेयर होता था, उसमें ये बताया जाता था, तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते थे कि असत्य से सत्य की ओर ले चलें, यही होता है, इसका अर्थ होता है। उसके बाद से आते हैं यहाँ पे 9वें क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन करा नदी सा एवं इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद। अब बताइए इतना आसान नदी का नदी धनी से लिख सकते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। इसको आप लोग आसानी से इसको जो है नदी धनी से लिख सकते थे। और आप सभी का इत्यादि का होता है इति धन आदि होता है, इति धन आदि होता है, आदि होता है, ठीक है, आप इसको आसानी से लिख सकते थे। बाकी इसको बताइएगा ये कौन सी संधि और ये कौन सी संधि, इसका मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, ये गुण संधि है। बाकी इसको आप कमेंट करके बताना ये कौन सी संधि हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन पे। 11वें नंबर क्वेश्चन करा पतंती शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि पतंती एक शब्द दिया, इसका वाक्य प्रयोग करना है, यानी कि लॉन्ग में एक लाइन में लिखना है। पतंती से क्या वाक्य बनेगा, तो आप इसको लिख सकते थे पक्षिणंति आकाशे पतंते पतंते, आप ऐसे इसको लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, एक लाइन में इसको आप आसानी से लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं अपने लघुत्री प्रश्न पे। लघुत्री प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि उच्चारण के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। उच्चारण के जो मुख्य तत्व होते हैं उसके बारे में आप लिख सकते थे। स्वर होता है, व्यंजन होता है, मात्रा होता है, बल होता है, सुर होता है, उच्चारण स्थान होता है, तभी तो उच्चारण आप कर पाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। इसको आप आसानी से लिख सकते थे। उसके बाद से 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि छात्रों के लिए पत्र पत्रिका पढ़ना क्यों आवश्यक है। अब बताइए पत्र पत्रिका पढ़ना क्यों आवश्यक। आप पत्र पत्रिका नहीं पढ़ेंगे तो आप सही से किसी भी कौशल का आपको ज्ञान हो पाएगा, आप पढ़ने का तरीका जान पाएंगे, आपकी भाषा शैली का विकास होगा। आप लोग खुद सोचिए, लेखन शैली का विकास होगा। आप इसके बारे में ऐसे आप लिख सकते थे, आप इसको आसानी से बना करके लिख सकते थे। 14 नंबर क्वेश्चन में अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के निराकरण के उपायों का उल्लेख कीजिए। बताइए इतना आसान
आसान क्वेश्चन आप इसको लिख सकते थे कि शुद्ध उच्चारण किस लिए किया जाता है संस्कृत में, कि अभ्यास करने से उच्चारण शुद्ध होगा, फिर आप सभी का ध्वनि सुनने से उच्चारण शुद्ध होगा, आपका व्याकरण नियमों का ज्ञान होगा, शिक्षण सामग्रियों से जो आप कर सकते थे, इसको आप आसानी से लिख सकते थे, इसमें कुछ नहीं था। उसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रयाग में लगने वाले महाकुंभ। ये देखिए महाकुंभ से अपने आ गया, जो प्रयागराज के उनको अच्छी तरीके प्रयागराज का पूरे विश्व को पता चल गया है कि प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। महाकुंभ बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। जो प्रयागराज हैं वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको तो हमको लग रहा है एक लोग दो पेज का लिख देंगे, तो आप लोग को 2 पेज का नहीं लिखना था, इसको आधे पेज का लिखना था, शॉर्ट फॉर्म में लिखना था, ज्यादा बड़ा लिखना नहीं था। तो आप आसानी से इसको लिख सकते थे कि महाकुंभ क्यों आना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसका धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, इसके बारे में आप आसानी से इसका लिख सकते थे। आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते थे, नया क्या, वाणिज्यिक महत्व, क्योंकि इस बार आर्थिक रूप से भी देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है सरकार को फायदा हुआ है, इसको भी लिख सकते थे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में यहां कह रहा है श्लोक का अर्थ लिखिए। इस श्लोक का जो है आप सभी को अर्थ लिखना था। आप सभी जानते हैं श्लोक का जो है यहाँ पे अर्थ लिख सकते थे। इसका अर्थ हो जाएगा क्रोधने जत्ते क्रोधाम साधुतम साधुनाम ज्येष्ठता। इसको आप पूरा पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इसका अर्थ होता है आप सभी का क्रोध को अक्रोध से, दुष्ट को सज्जनता से, कंजूस को दान से और झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। आप इसका अर्थ हो जाएगा आप सभी को, इसलिए मैं पूरा पढ़ के जल्दी जल्दी बता रहा हूं कि आप सभी जो है जल्दी से इस पेपर को देख लें। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे आता है लेखन किसे कहते हैं। लेखन शब्द के भेद बताइए। आप लोग को इसका भेद बताने से पहले मैं आप सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों से कह दूं, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर दीजिए अपने कॉलेज ग्रुप में, जिससे कि सभी अपना यहाँ पे मिलान कर पाएंगे उनका कितना नंबर का सही हो रहा है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को यूपी डीएलएड और पीएनपी कार्यालय संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक यहाँ पे आप लोग को मिलती है और मिलती रहेगी भी। आगे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले हमारे द्वारा आप लोग को दी जाती है। पीएनपी कार्यालय से नोटिस आती है, उसके 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले ही मेरे द्वारा आप लोग को सारी सूचनाएं दे दी जाती हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी के लेखन के आप सभी के 2 भेद मैं आप लोग को बता दूं। लेखन के 2 भेद आप क्या क्या लिख सकते थे कि यहाँ पे जो है लिख सकते थे कि जो है सृजनात्मकता, तकनीकी, व्यवसायिक, शैक्षणिक और पत्रकारिता में लेखन, इसको आप आसानी से लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेखन किसे कहते हैं, लेखन विचारों को लिपिबद्ध करने की क्रिया है, इसे लेखन ही कहते हैं। आप इसको आसानी से इसको लिख सकते थे। उसके बाद से आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताते हुए एक रचना। अब बताइए जो यूपी बोर्ड होंगे ये हर साल पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में 10वीं में भी लिखा पूछा जाता है और इंटर में भी पूछा जाता है, तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। मुझे लगता है कि आप इसको लिख पाएंगे। जीवनी क्या होता है और आत्मकथा क्या होता है आप सभी जानते हैं कि जीवनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है जीवन चरित्र के बारे में, और आत्मकथा जो है स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखा जाता है, यानी कि मैं अपने बारे में लिखूं तो वही क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा जीवनी हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। अगर मेरे बारे में आप लोग लिखते हैं मेरे जीवन के बारे में तो ये क्या हो जाएगा, आप सभी का जीवनी हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से लिख सकते थे। बाकी मैंने आप सभी के यहाँ पे 18 के 18 क्वेश्चन करा चुका हूं। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी का 18 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आप सभी को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ करके आप हमसे वहां पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना आगे पढ़ाई बेहतर से बेहतर तरीके से करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।